आशयः। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् निर्माण निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात् प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकम एकेन एकेषाम् तत्र ध्यानजम अनाशयम् कर्म शुक्ला कृष्णम योगिनां त्रिविधम इतरेषाम् ततः तद् विपाकानुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिः वासनानाम् जाति देश काल व्यवहितानाम् अपि आनन्तर्यम् स्मृति संस्कारियोः एकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वम् चाशिषो नित्यत्वात्। पतंजलि योग सूत्र के अंतिम अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह अंतिम अध्याय दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे संस्कार, हमारे कर्म कैसे कार्य करते हैं और उन कर्मों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, उसमें योग का क्या उपयोग है, इन सारी महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया। मैं संक्षेप में अभी तक हमने जो इस चैप्टर में कार्य किया है, जो पढ़ा है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। प्रारंभ में ही पतंजलि कहते हैं कि जो सिद्धियां तृतीय अध्याय में बताई गई हैं, वे अन्य कारणों से भी प्राप्त हो सकती हैं, जन्म से प्राप्त हो सकती हैं, वे औषधि से प्राप्त हो सकती हैं, मंत्र से, तपस्या से और समाधि से प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन समाधि वाली सिद्धियां ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी जो हैं वो गौण हैं, इतना महत्व नहीं है। उसके बाद में कहा गया है कि जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्, जो मानव का परिवर्तन एक प्राणी से दूसरी प्राणी में, जैसे एक मानव है, वो मानव से देवत्व की प्राप्ति करेगा या पशुत्व की प्राप्ति करेगा, ये कैसे होगा? ये प्रकृति के पूरण से। और उसको आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है कि जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात्, कैसे? उसके आगे कहा गया है कि मानव में जो पोटेंशियलिटी है मैनिफेस्टेशन की, वो सभी पूरी पोटेंशियलिटी विद्यमान है। मानव ही पशु बन सकता है, मानव ही देव बन सकता है। जिस प्रकार एक पत्थर को काटने से उसके अंदर से एक राक्षस की मूर्ति भी बनाई जा सकती है और देवता की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। सारी संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति में। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अगर हम एक बार समझ लें तो आगे वाले जितने सूत्र हैं उनको और अच्छी तरह समझा जा सकेगा। ये कौन से, किस प्रकार से, क्या मेरे अकेले से करने से हो जाएगा, क्या परिस्थितियों का इस पर प्रभाव पड़ता है, इत्यादि बातें भी इसके साथ जुड़ी हुई। तो इसके बाद में क्या कहा? उसके बाद में दो सूत्रों में कहा गया निर्माण चित्त की बात। और निर्माण चित्त का अर्थ है, तो बंद करो। निर्माण चित्त का अर्थ है एक व्यक्ति, योगी, अपने अहंकार से अनेक चित्तों का निर्माण कर सकता है और उन चित्तों में विभिन्न प्रकार के अनुभव कर सकता है अपने संस्कारों के अनुसार। अगर वह शुभ संस्कार को भोग करना है, याद रखिए,
हम चाहते हैं कि हमारे जितने संस्कार हैं, जितने कर्म हैं, उनका भोग होकर वे नष्ट हो जाए। इसलिए एक जन्म में नष्ट पूरे नहीं होंगे। हमने बहुत सारी तपस्या की, उसके बाद पूरे नहीं हुए, आगे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि 3-4 चित्तों का निर्माण किया जाए और कर्म को भोग किया जाए। तो यह एक प्रक्रिया मानी गई है, लेकिन योग शास्त्र में कहा गया है कि इसमें केवल जो ध्यान से उत्पन्न वासना रहित चित्त होता है वही ठीक है। बाकी अन्य चित्तों से हमने अगर 2-4 चित्तों का निर्माण कर लिया तो यह भी संभव है कि उसमें वासना होवे और हम उसको भोग करने में लगें और वो भोग का क्षय होने के बदले भोग और अधिक हो जाए बंधन का कारण। यह उसके आगे वाले सूत्रों में कहा। उसके बाद 7वें, 8वें, 9वें और 10वें सूत्र में कर्म और संस्कारों का बहुत अच्छी तरह स्वरूप बताया गया। वहां यह कहा गया है कि उनमें किस प्रकार परिस्थितियों का प्रभाव हमारे कर्म और संस्कारों पर पड़ता है, किस प्रकार प्रकृति वातावरण हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं और संस्कारों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए 7वें श्लोक में 7वें सूत्र में कहा गया कि हम जो कुछ कर्म करते हैं वे उनके 3 प्रकार के फल होते हैं। एक है बुरे फल होते हैं, अच्छे फल होते हैं और अच्छे बुरे मिक्स्ड 3 प्रकार के फल। अगर हमने कोई पाप कर्म किया, झूठ बोला, डाका डाला, चोर बाजारी की इत्यादि किया, तो उसका बुरा फल होगा। अगर हमने अच्छा कर्म किया, सेवा की, त्याग किया, तो उसका शुभ फल होगा। और इन पाप और पुण्य का क्या परिणाम होगा? सुख और दुख हमें मिलेगा, अगले जन्म में, इसी जन्म में मिलेगा। लेकिन जो योगी हैं उनमें ये दोनों नहीं होते, ये तीनों प्रकार के कर्म नहीं होते। कुछ कर्म हैं जो शुभ और अशुभ दोनों मिश्रित होते हैं, लेकिन योगियों में न तो शुभ होते हैं, न अशुभ होते हैं, न मिश्र होते हैं। अशुक्ल कृष्ण, क्यों? वे लोग अशुभ कर्म तो करते ही नहीं, पाप कर्म, निषिद्ध कर्म तो योगी करते नहीं। और जो शुभ कर्म करते हैं वे निष्काम भाव से करते हैं, वो उसके पीछे कोई आसक्ति नहीं रखते, कोई यह नहीं चाहते कि इसका फल हमको मिलना चाहिए। तो इसके कारण, इन 2 के कारण उनके शुभ और अशुभ कोई भी प्रकार के फल नहीं होते, यानी आगे बंधन का कारण नहीं होता। अब इसके आगे एक और महत्वपूर्ण सूत्र आता है और वह कहा गया है कि इन कर्मों का जो 3 प्रकार के कर्म हैं, शुभ, अशुभ और मिक्स्ड, जो अयोगियों के हैं, उनके जो फल हैं वे प्रकृति, जो कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुरूप उनके फल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया। इस पर थोड़ा सा मैंने विचार किया था। और भी अगर कोई व्यक्ति ने अच्छे शुभ, याद रखिए हमको मानव जन्म मिला है और ये मानव जन्म मिला है, हमने कुछ शुभ अशुभ न जाने कितने कर्म किए हैं, उनका एक रिजल्टेंट होके हमको मानव जन्म मिला। अब इस मानव जन्म में हमने खूब अच्छा कर्म किया तो हमको देवता जन्म मिल सकता है और अच्छा जन्म मिल सकता है। और जैसा गीता में कहते हैं कि शुभ कर्म जो होता है, योगी अगर भ्रष्ट हो जावे, यानी योग भ्रष्ट यदि कोई हो जावे तो क्या होगा? वो नाश नहीं होगा। करता है अधिक, आगे उच्च कोटि श्रेणी मिलनी चाहिए थी उसको, वो वहां पे योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? वो योग उसने जो किया था वो नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में वो अगर श्रीमतों के घर में या योगियों के घर में जन्म लेगा और जो उसने आगे तक कर्म किया है उसके उसी को वहां से जहां तक किया उससे आगे स्टार्ट करेगा। तो एक तो हमारे कर्मों के कारण जन्म होता है, एक बात तो ये।
लेकिन हमारा जहां जन्म हुआ है वह परिस्थिति भी हमारे कर्मों को प्रभावित करती है, उनके फ्रूशन को प्रभावित करती है। यह बात मानव शरीर में कुछ कर्म तो फ्रूशन प्राप्त कर सकते हैं, और मैंने कहा था इसके बारे में कि अगर आपको बहुत आसक्ति है अपने बाल बच्चों में तो मानव शरीर उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए तो पिग का शरीर, एक सुअर का शरीर होना चाहिए। तो ये विभिन्न जो योनियां हैं उनमें कुछ कुछ कर्मों का फल के लिए वो उपयुक्त योनियां। तो यहां पर ये बात कही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक बात है, और वो यह है कि अगर हमको आगे, और इसको 9वें सूत्र में और भी बताया गया है, जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कार्यो एक रूपत्वात्। ना ये 2 सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर हमको, अब यहाँ तो जाति देश और काल की बात कही गई है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले मैं यह बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति मानव जन्म को धारण करता है तो याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि उसकी पशु प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिए मानव जन्म उपयुक्त नहीं। पशु प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए मानव जन्म ठीक। अगर उसकी खूब क्रूरता बहुत अधिक होवे, सिंह जैसा क्रूर होना चाहो व्यक्ति हो, भेड़िए जैसा खाने वाला हो, और उसको मानव जन्म मिल गया, तो भेड़िए की प्रवृत्ति या सिंह की प्रवृत्ति दबी रहेगी, वह वहां मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसका अर्थ यह है, अब आप हमारे संदर्भ में देखें, हमारे संदर्भ में, युग के संदर्भ में, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति संपन्न होवे, उसके लिए अमेरिका में जन्म या भोगवादी नगरी में जन्म उपयुक्त नहीं है। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मुक्त होना है उसको भारत में जन्म लेना चाहिए। यहाँ का वातावरण इस प्रकार का है कि यहाँ पर बड़ी आसानी से ध्यान हो जाता है। स्वामी यतीश्वरानंद जी रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ एक पुस्तक आपने देखी होगी, उन्होंने पढ़ी। वो अमेरिका में और जर्मनी इत्यादि में, विदेशों में उन्होंने कई वर्षों तक धर्म प्रचार किया, वेदांत का प्रचार, कई सेंटर्स के अध्यक्ष थे। वे कहा करते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज में, विदेशों में ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, भारत में ध्यान बड़ी आसानी से हो जाता है। मैं काशी में 22 साल रहा हूं और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, काशी में ध्यान करना बहुत सरल, इतनी आसानी से हो जाता है। तो इस सूत्र में कहा गया है कि ततस्तद विपाक अनुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम। जो वासनाएं, जिस वही वासनाएं अभिव्यक्त होंगी जिनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। और इसका मतलब यह है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप अपने जीवन में शुभ प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, हमारी शुभ प्रवृत्तियों को विकसित करना चाहते हैं, तो वैसे वातावरण में रहिए। आश्रम में जाइए, आश्रम में रहिए, भोग जैसे स्थान में मत जाइए। अब दिल्ली बंबई जैसे रहेंगे तो वहां तो सब तेजी से भाग रहे हैं, भोग की वृत्ति है, धन की कमाने की वृत्ति है। अगर वहां पर आप रहेंगे तो साल 2 साल बाद में, 1 साल 3 साल 4 साल बाद में आपका विचार बदल जाएंगे, मन बदल जाएगा, आप उस प्रकार से चिंतन करने लगेंगे। आप रहिए, काशी में रहिए, किसी आश्रम में रहिए, आश्रम के आसपास रहिए, नियमित रूप से आश्रम में आना जाना कीजिए, लोगों से ऐसे में व्यवहार कीजिए, रहिए। स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली, ये पतंजलि जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि वे कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली इस प्रकार का होता है।
जिन परिस्थितियों में जो वासनाएं अभिव्यक्त हो सकती हैं वे ही अभिव्यक्त होती हैं। और ये इट इज अंडरस्टैंडेबल, हम समझ भी सकते हैं, हम समझ सकते हैं इस चीज को। बेलूर मठ की बात कहें, बेलूर मठ में कुछ लोग आते थे, आए मंदिर में दर्शन करके चले गए। एक व्यक्ति उनके मित्र थे, वो मिशन ज्वाइन कर लिया था, सन्यासी या ब्रह्मचारी थे, उनको मिलने के लिए वे आते थे, थोड़े दिन रहते थे, थोड़ी देर रहते थे, आधा घंटा उनके साथ रहे, फिर कहते हैं मैं जाता हूँ। वो कहते थे आप लोगों का यहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है, कैन नॉट फील, इतना स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, सांसारिक बातें बिल्कुल नहीं, सांसारिक वातावरण कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। घंटे भर बाद वो भाग के चले जाते, उनको अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे रोज आते थे, 2-4 दिन में आते थे, घंटे भर रहते ऐसी स्थिति हुई कि उसके बाद में संसार अच्छा नहीं लगने लगा, वो वातावरण अच्छा लगने लगा। वो अगर आप बेलूर मठ जैसे स्थान पर रहें और सोचें कि हम टीवी देखेंगे, परिस्थितियां ही नहीं है, परिस्थितियां उसी के अनुकूल नहीं है। वहां तो अच्छी लाइब्रेरी है, आप जाके पढ़िए। खाना पीना हो तो आपको दूर जाके पढ़ना, अगर होटल में जाना हो तो होटल भी नहीं है, जो आपको मिल जाता है, वहां मिठाई भी मिलती है। तो आश्रम या कोई एक नगरी जैसे काशी, काशी में सभी चीजें, याद रखिए काशी में सभी प्रकार की चीजें, गुंडे बदमाश भी होते हैं और वहां पर क्राइम भी होते हैं। लेकिन अगर आप स्वाभाविक रूप से वहां जाकर एक स्थान पर किसी में आश्रम में या ऐसे में रहें तो देखेंगे कि आपके उस स्थान के अनुकूल जो संस्कार हैं वही विपाक प्राप्त कर रहे हैं, वही फलीभूत हो रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई। मैंने देश की बात कही, उसके बाद में जाति देश काल की बात अभी कही जाएगी, उसको मैं एक एक करके समझाने का प्रयत्न। 9वें सूत्र में कहा गया है कि जाति देश के काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कार्यो एक रूप। यहां पर कहा गया है कि अच्छा, जाति देश और काल की व्यवहिता है, यानी उसका ऑब्स्ट्रक्शन है। और अभी इसको हम अगले अभी जो सूत्र बताया उसके अनुसार बताएं। जाति, मैंने कहा मानव जाति की बात। अब आजकल तो मानव जाति में कई प्रकार की जातियां हो गई। कोई आदमी बन गया, मिशन में आके उसने ब्रह्मचारी रूप में ज्वाइन कर लिया, वो एक नई जाति। वो एक आजकल के जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया। अब अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन बन गया, उसने एक जाति विशेष को स्वीकार कर लिया, तो वे ही संस्कार फ्रूट करेंगे, वे ही संस्कार प्रस्फुटित होंगे जो उसकी जाति के अनुरूप होंगे। वो पैसा कमाएगा, पैसे कैसे कमाना चाहिए, और कोई बिल्डिंग लगानी है, एक फैक्ट्री बना डालनी है तो कहाँ जाना, किससे मिलना, ये सब होगा। अच्छा, उसमें तो धर्म की प्रवृत्ति भी थी, ध्यान की भी प्रवृत्ति है, उसका क्या होगा? वो पड़ी रहेंगे। साधक की जाति और बिजनेसमैन की जाति, ये दो में फर्क करती हूं। मैं वो जाति का ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो इतना रिलेवेंट नहीं होगा। वो भी है, वो भी रिलेवेंट भी है, लेकिन हमारी परिस्थिति के अनुसार इन सूत्रों का प्रैक्टिकल महत्व क्या है ये बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति साधक, अपने आप को साधक बनावे और देश यानी एक आश्रम में रहे, भारत में रहे, काशी में रहे, मैंने 3 दृष्टांत दिए। भारत का दृष्टांत दिया, एक देश, काशी का दृष्टांत दिया, एक नगर, और एक आश्रम, एक छोटा स्थान। ये हुआ देश। और काल, ए पर्टिकुलर टाइम, श्री रामकृष्ण के समय, स्वामी विवेकानंद के समय, स्वामी ब्रह्मानंद जी के समय, या काशी में जब बड़े बड़े सन्यासी रहा करते थे, बड़े बड़े संत रहा करते थे, वो समय। कोई व्यक्ति उस समय देश, काल और जाति
कोई आदमी उस समय साधक बन के स्वामी विवेकानंद के समय में बेलूर मठ में जाकर साधक बने, तो साधक की जाति, बेलूर मठ का काल स्थान और वह समय, तब क्या होगा? उसके वे ही संस्कार फलित होंगे जो उसके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए उपयोगी होंगे। बाकी संस्कारों क्या क्या होगा, इस सूत्र में वो बताया है। बाकी संस्कार पड़े रहेंगे। क्यों? स्मृति संस्कारियो एक रूपत्वात्, वो संस्कार स्मृति के रूप में उदित होंगे, लेकिन उस समय पड़े रहे। क्या होगा? 10 साल 20 साल तक उस एटमॉस्फेयर में रहे, उसके बाद में 2-4 दिन 5-7 दिन उनके कोई पुराने मित्र मिलने के लिए आए, वो भोगी हैं, संसार में रहते हैं, शराब भी पीते हैं, सब कुछ काम करते हैं, वो रहे होंगे बचपन में दोस्त मिलने आए, अरे भाई तुम तो साधु बन गए, अरे भाई एक दिन हमारे घर पे तो आओ, कुछ दिन रहो। अच्छा ठीक, गए, 2 दिन 5 दिन 7 दिन रहे। क्या होगा? जो संस्कार सोए हुए थे वे अव्यवहित रहते हैं। काल व्यवहिता नाम अपनी अनंतर्यम, कंटिन्यूटी है, अनंतर्य कंटिन्यूटी है, वे फिर उदित हो जाए, उनका फिर से उदित हो जाएंगे और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वो बुरे संस्कार उदित होकर उसको पथभ्रष्ट कर सकते। इसलिए कहते हैं कि साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। यहां तक कहा गया है कि क्षण भर के लिए भी कामनाओं वासनाओं को मौका नहीं देवे। वो पड़ी हुई हैं, सोई हुई हैं, वो उठें और उठकर अवसर मिलने पर, जैसा है जिस काल प्राप्त होगा, जैसा काल प्राप्त होगा, अब अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम, उसके अनुरूप परिस्थिति आने पर वो पुनः फ्यूशन हो सकेगा। इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुली। हमारे साधना आध्यात्मिक जीवन में ये है कि कभी भी मन को क्षण भर के लिए भी चांस नहीं देना। देश, काल और जाति, उसको ये 3 बातें यहां पर कही। तब तो यह इन सूत्रों पर हमने विचार कर चुके थे, मैं इसको पुनः एक्सप्लेन कर रहा हूं। तब तो प्रश्न हुआ कि फिर बचना कैसे, इनसे बचना कैसे। उसके बाद में 10वां सूत्र तो संक्षेप में है, वहां कहा गया तासाम अनादित्वम च आशिषो नित्यत्वात्। ये जो संस्कार हैं ये अनादि हैं, पहले से, जब से न जाने कब से चले आए हैं। क्यों? क्योंकि जीने की इच्छा, डिजायर टू सर्वाइव, डिजायर टू एंजॉय, ये अनादि होने का, नित्य होने के कारण ये संस्कार हमेशा बने रहेंगे। तब इनको दूर कैसे करना? देखिए, ग्रेजुअली वो एक संस्कार कर्म के 3 प्रकार के फल, व संस्कार बनते हैं। संस्कार से स्मृति होती है, ये संस्कार दबे रहते हैं, देश काल और जाति के अनुरूप वे अभिव्यक्त होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं। ये सारी बातें समझाने के बाद में अब कहा गया है 11वें सूत्र में, हेतु फल आश्रय आलंबनैः संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। अब ये जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं के 4 उनके रिलेटेड 4 एस्पेक्ट्स बताए। बीइंग हेल्ड टुगेदर, ये इसका ट्रांसलेशन किया है, बाय कॉज, इफेक्ट, सपोर्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट। In the absence of these, the desires disappear.
केवल परिस्थिति में अच्छी तरह रहने मात्र से नहीं होगा। आप आश्रम में रहें और कुछ नहीं करें, आश्रम में रहें, सेवा कार्य कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बैठते हैं, उसमें तो आपके जो संस्कार हैं, जो बुरे संस्कार दबे हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतने मात्र से नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही दूसरा अवसर मिलेगा, आपको किसी कारण से जाना पड़ा, वहां पर पुनः समस्या हो जाएगी, पुनः बुरे संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, इन चार को टैकल करना पड़ेगा। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। इन वासनाओं का एक हेतु है। हेतु क्या है? क्लेश, पंच क्लेश, जिसकी हम चर्चा विस्तार से कर आए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनकी विस्तार से हम चर्चा कर आए। अविद्या हमारा जो जगत का स्वरूप है, क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर को आत्मा समझना, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, जो अनित्य है, जो क्षणभंगुर है, उसको नित्य समझना। ये संसार क्षणभंगुर है, ये शरीर क्षणभंगुर, उसको हमें नित्य समझना। जो दुखदायक है उसको सुखदायी समझना। ये पुत्र, स्त्री, धन इत्यादि ये अंततोगत्वा दुख प्रदान करते हैं, इसको सुखदायी समझना। और जो अपवित्र है उसे पवित्र समझना। यह शरीर गंदा है, अत्यंत अपवित्र है, अशुचि है, उसको शुचि पवित्र समझना। तीसरा है आश्रय, ये मन, ये मन जिसमें ये वासनाएं संस्कार रूप में सुरक्षित रहे। और चौथा है आलंबन, इंद्रिय या विषय, संसार जो है हमारे विषय, बाहर के विषय, इनमें मन जाता है भोग करने के लिए, और इससे जो वासनाएं हैं वो और फलित होती हैं, बढ़ती। ये चार, इन चारों को टैकल करना पड़ेगा, तब वासनाएं दूर हों, नहीं तो वे अनादि हैं, बनी रहेंगी। आप अच्छे वातावरण में रहे तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप बुरा काम कर ही नहीं सकते, देयर आर 100 पीपल लुकिंग एट यू। हम लोगों ने गेरवा पहन रखा है, तो हम लोग वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकते, क्योंकि 10 लोग देख रहे हैं। वासनाएं पड़ी हुई है, तो वो बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन कंटिन्यूटी है, कभी भी प्रकट हो जाएंगी। क्या करना है? इन चार को टैकल करना पड़ेगा। कैसे करना है? अविद्या का नाश करना पड़ेगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों का नाश कैसे होता है? आप लोगों ने जो क्लासेस अटेंड की जानते हैं। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। क्लेश तनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थश्च। आप लोगों ने, मैंने बहुत याद करवाया, बहुत उनको चांटिंग करवाया, इसलिए कि इसका संस्कार पड़ जाए आपके दिमाग। उसके बाद कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कीजिए, तपस्या कीजिए। और तपस्या कितने प्रकार की होती है? मानसिक, वाचिक, शारीरिक तपस्या कीजिए। स्वाध्याय कीजिए, सत साहित्य का अध्ययन कीजिए, और भगवान में शरणागति के भाव का अभ्यास कीजिए। केवल आश्रम में पड़े रहने से, आए दर्शन करके चले गए, इससे नहीं होगा। उतने देर तक, जितने देर आश्रम में है, एक दिन रिट्रीट है, कल स्वामी जी का, ठाकुर का जन्मदिन है, आए यहाँ पर रहे, बड़ी अच्छी बात है, चले गए, वो एक दिन बड़ा अच्छा बीता। बाकी यहाँ पर भी अगर रह गए और आपने तपस्या नहीं की, स्वाध्याय नहीं किया, और भगवान पर शरणागति के भाव से नहीं रहे, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और सभी महापुरुष कहते हैं, मिशन में भी कहते हैं, हम लोग यहाँ पे संस्कार पहुंचता है। जो लोग तपस्या नहीं करते, साधना नहीं करते, आश्रम में पड़े रहते हैं, वैसे तो माँ शारदा ने कहा है कि भाई आश्रम में अगर पड़े भी रहो तो संसार में पड़े रहने से कई गुना अच्छा है। ये तो हुआ, लेकिन जो संस्कार के बीज हैं वो तो पड़े रहेंगे, पता नहीं कब प्रत्युष होंगे।
इसलिए उसको दूर करने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर का ध्यान कीजिए, अविद्या को दूर कीजिए। उसके बाद दूसरी बात कही थी क्या? फल, जाति, आयु और भोग, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। जाति, जिस जाति में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कहा है आप स्टूडेंट था, स्टूडेंट से वह आश्रम में आ गया, सन्यासी बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, उसने अपनी जाति चेंज की। आयु, आयु को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम जो जीवन हमें मिला है उसको इंटेंस लीड कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष जीवित रहे, कितना इंटेंस लाइफ किया, आयु केवल छोटी थी। श्री रामकृष्ण 50 वर्ष, ये महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन का जो आयु है, उस आयु में उन्होंने अपनी आयु से 100 गुना अधिक कर डाला। जितना हम 100 वर्ष में करते हैं वो लोग 1 वर्ष में कर डालते। इस आयु का उपयोग कीजिए। तीसरा है भोग, सुख दुख का भोग आपके ऊपर आएगा। सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे। हेडेक होगा, पेट में दर्द होगा, डायरिया होगा, अच्छा खाना मिला, बुरा खाना मिला, किसी ने डांटा, किसी ने प्यार किया, सुख मिला, दुख मिला, उसमें निर्लिप्त रहकर रहिए। जैसा गीता में कहा, सुखे दुखे समय कित्वा राभा लाभो जया। उस प्रकार जो भोग है उसमें आप सम रहिए। इस प्रकार से जो दूसरा है हेतु के बाद फल, उसको आपने टैकल किया। तीसरा है आश्रय। आश्रय क्या है? मन। जिनमें ये संस्कार, मन में ये जो वासना है संस्कार रूप में रहती हैं, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न, चित्त वृत्ति निरोध का प्रयत्न कीजिए। अष्टांग योग का साधन करके मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न। और जब हम मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं तो जिन लोगों ने किया है सीरियसली, याद रखिए, वो सप्ताह में 1 दिन गाइडेड मेडिटेशन में आ गए, वैसे नहीं। जो नियमित रूप से बैठकर अपने मन को एकाग्र करने के लिए संघर्ष करते हैं, वे जानते हैं कि जब मन एकाग्र करने का प्रयत्न किया जाता है तो अंदर भीतर की जो वासनाएं हैं वो चर्न हो जाती हैं। अभी तक तो कुछ नहीं, सब शांत, चर्न होके कॉन्शियस लेवल पर आपका मन में से अचेतन मन में बैठे हुए संस्कार और वासनाएं ध्यान के समय आकर डिस्टर्ब करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि अंदर क्या कचरा बैठा हुआ। अपना स्वरूप समझेगा, अपना समझेगा कि कितना गहरी वासनाएं मेरे मन में पड़ गई। 3 साल, 5 साल, 4 साल तक ध्यान करने के बाद भी लगेगा कि अरे, जब ध्यान करने बैठते हैं तो कितना गंदा सामान पाता है, कैसी बुरी बातें नहीं। तो ये तीसरा है, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना, मन को कंट्रोल करना, शुद्ध करने का प्रयत्न करना। और उसके बहुत सारे टेक्निक, अब उसके विस्तार में हम ऑलरेडी हो चुका है। और चौथा है आलंबन, बाह्य इंद्रिय विषय। इसका ट्रांसलेशन सभी स्वामी जी ने इनमें कहा कि बाह्य इंद्रिय विषय वासनाओं को फलित करते हैं, वासनाओं को पुष्ट करते हैं। बाह्य इंद्रिय विषयों के अभाव में वासनाएं नष्ट हो जाती। सर्कल नहीं बनता, साइकिल नहीं बनता। इंद्रिय विषय आपने भोग किया, सुख की प्राप्ति हुई, उसका एक संस्कार पड़ा, उस संस्कार से पुनः वासनाएं उत्पन्न हुई, ये एक साइकिल है। उसको जहां कहीं ना कहीं आपको ये काटना पड़ेगा। कर्म, कर्म से वासना, वासना से भोग, भोग से पुनः संस्कार, उससे कर्म और वासना सर्कल, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये एक वेल नोन सर्कल है। मन के ऊपर संस्कार और वासनाओं का संबंध, कर्म, वासना, संस्कार और भोग, इनका कंटिन्यूस संबंध कंटिन्यूसली बना रहता है। इसको आप ब्रेक करें। इसके ब्रेक करने का उपाय है, इंद्रियों के विषयों से दूर रहिए। वी आर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट इट। याद रखिए, योग का अर्थ केयरलेसनेस नहीं हो सकता, केवल लेक्चर सुनना नहीं हो सकता, केवल थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन नहीं हो सकता। वन हैज टू बी वेरी थॉरो। और उसके 2 दृष्टांत श्री लाटू महाराज के जीवन में, स्वामी अद्भुतानंद जी, वे निरक्षर थे, वो लेक्चर वेक्चर समझते भी नहीं थे, वो जाते भी थे श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण जो एक बात कह देते थे उसके बस पकड़ लेते थे। वे पता नहीं कहीं छपरा के किसी गांव में थे, कोई
बहुत लो कास्ट के थे, बचपन में गांव में रहे होंगे, उनके दादा पता नहीं कहाँ माता पिता मर गए थे, बहुत गरीब, आसपास के लोग शराब पीते होंगे, उसका संस्कार उनके बचपन में पड़ा हुआ। वे दक्षिणेश्वर कलकत्ता आए, श्री रामकृष्ण के एक शिष्य रामचंद्र दत्त के यहाँ पर सर्वेंट बॉय के रूप में रहने लगे वो। लेकिन श्री रामकृष्ण के बारे में रामचंद्र दत्त से सुनते सुनते उनको अच्छा लगा कि श्री रामकृष्ण बड़े अच्छे आदमी होंगे। एक दिन उन्होंने रामचंद्र दत्त से कहा कि आप अपने गुरु के पास जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए। तो ले चले, ले गए। देखा लाटू महाराज ने इनके चरणों में गिर गए। श्री रामकृष्ण ने भी उसको कहा कि देख कर बोला अपने रामचंद्र को कि अरे इस छोकरे को तुम कहाँ से ले आए, इसमें तो देखना हो साधु के लक्षण। वो 10 बरस के 12 बरस के ऐसे बच्चे होंगे या 14 बरस के होंगे, जो भी हो। फिर कहा कि बीच बीच में इसको मेरे पास भेजते रहना। अब वो लाटू महाराज तो श्री रामकृष्ण पे बिल्कुल जैसे कहते हैं फिदा हो गए, बल्कि बिना रह नहीं सके। तो रामचंद्र दत्त ने भी कहा कि श्री रामकृष्ण इसको चाहते हैं, उनको पाती है। तो उन्होंने वो उनको बीच बीच में कुछ कुछ सामान लेके श्री रामकृष्ण के पास भेजा। धीरे धीरे बाद में आकर वे उनके परमानेंट सेवक बन गए और बाद में शिष्य बन गए। श्री रामकृष्ण ने उसको एक दिन कहा कि रामचंद्र दत्त के पास जाना है, घर पे जाना है, वहां से कुछ सामान वगैरह लाना है। तो रास्ते में जाते थे, शराब की दुकान दिखती थी और कुछ गंध भी, लोग शराब पीते होंगे तो गंध आती थी, उनसे मन उनका विचलित हो जाता था, रेस्टलेस हो जाता था, पुरानी स्मृतियां जाग उठती थी कि देखिए वही चीज, जैसा परिस्थिति होता है उसका प्रभाव और पूर्व संसारों का जागरण होता है। उन्होंने श्री रामकृष्ण को कहा, तो श्री रामकृष्ण ने कहा देख, शराब की न तो देखना, उसका गंध भी मत आने दो। ना क्या करें, नाक बंद करके तो नहीं जा सकते। तो क्या करते थे कि 2-3 किलोमीटर का डिटूर करके घूम के इसको छोड़ के और जाते। जब श्री रामकृष्ण ने को पता चला, मास्टर महाशय, उन्होंने रामचंद्र दत्त ने कहा कि महाराज आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, वो तो ऐसा करता है। तो श्री रामकृष्ण ने फिर कहा कि देख ऐसी बात नहीं है, तुम मेरा स्मरण करते रहना तो कोई तुझे कष्ट नहीं। उन्होंने इसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा कंसेशन दे दिया। लेकिन आप लाटू महाराज की बात देखिए, जो उन्होंने कहा था उसको उन्होंने अक्षरशः पालन किया। यही नहीं, जीवन में सब समय ऐसा ही हुआ उनके। श्री रामकृष्ण ने कह दिया करे शाम को नहीं सोना चाहिए। वो क्या है, शाम को 6 बजे की नींद आ जाती सुबह। अरे शाम के समय तो भजन करना चाहिए। उनका कि अगर आगे से मैं नहीं सोऊंगा। एक से हैबिट थी कि वो दिन भर मेहनत करते थे, खूब खाते थे और सो जाते थे। उन्होंने फिर संघर्ष करके शाम को सोना बंद किया। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण ने कहा कि रात को नहीं सोना चाहिए, रात को तो भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। इसको भी अक्षरशः पालन किया। और आप सोच समझ लीजिए, रात को नहीं सोना कितना आसान। एक आध दिन शिवरात्रि के दिन हो गया या कोई विशेष दिन काली पूजा हुआ, उस दिन आप रात को नहीं सोए। लेकिन दूसरे दिन क्या हालत हुई। लाटू महाराज ने संघर्ष करके 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 2 साल बाद ऐसा कर लिया, उसके बाद सारे जीवन कभी रात को नहीं सोए, दिन को भले से। ही वॉज वेरी थरो। जो एक गुरु का शिष्य उपदेश दिया है उसको अक्षरशः। तो तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन या योगी का जीवन, साधना का जीवन, एक वो संडे की संडे गाइडेड मेडिटेशन या सैटरडे को आके लेक्चर सुन लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। इन चारों को टैकल करना पड़ेगा, तब वासनाएं नाश होंगी। हम लोग वी आर नॉट वेरी केयरफुल। जो मैं ये बात कह रहा था, खाने पीने के बारे में, बातचीत के बारे में, उठने बैठने सोने के बारे में हम लोग केयरफुल नहीं हैं, और इसलिए हम जीवन में प्रगति नहीं कर पाते, और वह जो डेंजर पॉइंट्स हैं वो हमारे जीवन में बने रहते हैं। जो अभी मैंने बात कही, फिर हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएंगे कि पूर्व संस्कार पुनः जागृत हो जाएंगे और समस्या।
ऐसे बहुत दृष्टांत आप लोग योगियों के दिए देखेंगे, ऋषियों के पतन के दृष्टांत देखेंगे, और सभी जगह है, याद रखिए। लोग कहते हैं कभी कभी कि अरे कृष्ण मिशन में ऐसा भी हो गया क्या? अरे ये सूत्र, कठोर तपस्या के बिना वातावरण आपकी पूरी तरह रक्षा नहीं कर सकता। थोड़े समय तक वातावरण रक्षा करेगा, कभी वातावरण बुरा पड़ गया तो आपके जो पुराने संस्कार हैं, जो उसकी स्मृति आनंतर्य बना हुआ है, वह पुनः उठ जाएगा। इसलिए कहा जाता है साधु सावधान, साधु कहना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर कहे गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर 4 की बात कही, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। हेतु अविद्या, फल जायु अजाति आयु भोग, आलंबन मन, और आश्रय विषय इंद्रिय विषय भोग। अच्छा, अविद्या को ही तो नाश करना है ना, मेन थिंग। अविद्या को नाश करने से ही हो जाएगा, बाकी 4 को दूर करने की क्या आवश्यकता, 3 को दूर करने की क्या आवश्यकता। पहला जो है उसका हेतु नष्ट कर दिया जाए, वासनाओं का, संस्कारों का, अविद्या का, तो ही तो काम चल जाएगा। उसको रिपीट, फल, आश्रय और आलंबन को टैकल करने की क्या आवश्यकता। थियोरेटिकली ठीक, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली एकाएक अविद्या नष्ट नहीं होती। उसके अविद्या को नाश करने के लिए विषय आदि का कंट्रोल करते करते करते, धीरे धीरे निरोध करते करते अंत में मूला अविद्या का नाश होता है। आसानी से, इतनी इजीली नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि हम साधना में मल्टी प्रोंग्ड अटैक की बात कही गई। याद रखिए, मल्टी प्रोंग्ड अटैक। विषयों को भी कंट्रोल कीजिए, विचार करके अविद्या का नाश करने का भी प्रयत्न कीजिए, एक शुभ वातावरण में अपने को रखिए, सत्संग कीजिए, तपस्या कीजिए, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए, जो अपने समय मिला है उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। मल्टी प्रोंग अटैक करने से होता है, एक से नहीं, केवल अविद्या को हम विचार के द्वारा नष्ट करेंगे ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इन 4 को करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने खूब बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें, जैसा मैंने आपको कहा कि ये अपरेंटली लगते हैं कुछ डिफिकल्ट सूत्र हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अब आगे जाइए, 12वां सूत्र देखें। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अर्थभेदात् धर्माणाम। अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अर्थभेदात् धर्माणाम। यहां पर उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा है। और जिन लोगों ने वेदांत की क्लासेस अटेंड की हैं, कठोपनिषद की, आपने देखा होगा कभी कभी हमने मेंशन किया है कि ये जगत मिथ्या है। जो काल जैसी बात कहते हैं ना, तो काल जैसी चीज कुछ है ही नहीं। जैसे हमने कहा कि दिस मोमेंट इज देयर, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन गत मोमेंट तो चला गया, और भविष्य तो आने वाला है, वो भी नहीं है। तो काल क्या है? काल एक मोमेंट है बस। टाइम, काल जो है वो मन की कल्पना मात्र है। वेदांत के अनुसार ये कहते हैं कि काल जैसी कोई चीज नहीं है, वो कल्पना मात्र। और बौद्ध लोग भी कहते हैं कि काल जैसे नहीं, ये तो कुछ चीज है ही नहीं, एग्जिस्टेंस। एक चक्र आपने घुमाया, एक अगरबत्ती जलाई या एक लाइट जलाई और जोर जोर से घुमाई है, तो आपको एक चक्र दिखाई देगा। वो तो तेजी से घूम रहा है, रैपिडली, एक के बाद एक क्षण आ रहा है, क्षण परिणाम।
कंटिन्यूसली क्षण तेजी से घूमता है, इसलिए हमको लगता है कि कोई कंटिन्यूटी है, लेकिन जैसे कोई कंटिन्यूटी से चीज है नहीं। यहां पर उस पॉइंट का खंडन किया। याद रखिए, सांख्य के अनुसार दो अल्टीमेट रियलिटीज हैं, एक है पुरुष और दूसरी प्रकृति, और ये दोनों सत्य हैं। वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, माया या प्रकृति या जगत मिथ्या। ब्रह्म वह सबस्ट्रेटम है। वेदांत कहता है कि यह जो चक्र की बात कर रहे हो वो हम मानते हैं। बुद्धिज्म यहां तक बड़ा स्ट्रॉन्ग रैशनल आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है, बहुत तर्क, स्ट्रॉन्ग विचार तर्क प्रस्तुत करता है। वेदांत कहता है कि इस चक्र तक तो हम मानते हैं, ठीक है, कि जब जगत से क्षणभंगुर है, अनित्य तो मानते हैं, लेकिन इस अनित्यता के पीछे एक सत्ता अवश्य होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि जगत मिथ्या है या क्षणभंगुर। जैसे आज के युग में ले लीजिए, एक पर्दे पर चित्र दिखाया जा रहा है, टीवी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चित्र आ रहे हैं के बाद एक, और आपको पूरा बढ़िया चित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है क्या? एक के बाद एक कंटिन्यूसली एक एक चित्र बदलते जा रहे हैं। फिल्म बनी है तो छोटी छोटी एक एक फिल्म आ रही है, तो वो तो कंटिन्यूसली मूव हो रही है, वो उसको जब एक पर्दे के ऊपर डाला जाता है तब आपको दिखाई देता है। वेदांत कहता है कि ये पर्दा तो सत्य है, और ये पर्दा है ब्रह्म। ये ब्रह्म का पर्दा न रोहवे तो जगत की माया का दृश्य नहीं दिखेगा। इसके लिए एक सत्य अवश्य होना चाहिए, वेदांत ये कहता है। लेकिन सांख्य ये कहता है कि प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है। वेदांत के अनुसार प्रकृति मिथ्या नहीं है, वह पूरी सत्य है। वह प्रकृति सत्व, तज, त्वम और रज, ये त्रिगुणात्मक है, और पुरुष तो है ही सत्य, लेकिन प्रकृति भी सत्य ही है। द्वैतवादी सिद्धांत है सांख्य का। तो सांख्य मानता है कि कर्म भी सत्य है, काल भी सत्य है। क्यों? और यहां पर कहा गया है अतीत अनागत स्वरूपतः अस्ति। वर्तमान तो है, हम सब जानते हैं, वर्तमान को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप बैठे हैं, मैं बैठा, अपन बातचीत कर रहे हैं, दिस रियलिटी वर्तमान तो है। वेदांत की तरह यह नहीं कहते कि मिथ्या है, कि वेदांत तो है। अब अनागत और अतीत, जो अतीत घूम गया वो तो नहीं है, और अनागत जो है, जो नहीं आने वाला है, फ्यूचर जो है, वो भी नहीं है। सांख्य कहते हैं यहां पर कहा गया है कि नहीं, वो भी है। क्यों? वो कहते हैं कि जो अस्तित्व है वस्तु का, अस्थि कहा गया, अस्तित्व, अस्तित्व जो है वो दो प्रकार का है। एक तो स्थूल पदार्थ विद्यमान है, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी वस्तु विद्यमान रहती है। हमारे मन में अतीत जो संस्कार हैं, हमने जो कुछ किया है उसके संस्कार तो हैं। हम यह याद करते हैं कि स्वामी जी आपने पिछले सप्ताह यह बात कही थी, मुझे स्पष्ट नहीं हुई। स्वामी जी यह सूत्र हमें स्पष्ट नहीं हुआ, आप 7 दिन बाद आके हमसे बात करें। वो आपके स्मृति में सूक्ष्म रूप से तो विद्यमान है। तो वस्तु की विद्यमानता, अस्तित्व जो है वो स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है। और भविष्यत भी होता है। अगर नहीं होता तो फिर ये कर्म का झमेला हम क्यों करते? हम संस्कार की बात कर रहे हैं, जो हम कर्म किया उसका फल मिलने वाला है। हम अशुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल हमें भविष्य में मिलने वाला है, और होता है। लड़का अच्छा पढ़ पुढ़ा के अगर बहुत बड़ा लेक्चरर बन जावे, बहुत अच्छे मार्क्स मिले तो उसको अच्छी नौकरी मिलती है, प्लान करके करता है, ज्यादा पैसा मिलता है। इस प्लानिंग, अगर कर्म का फल ही नहीं होता, भविष्य होता ही नहीं, तो फिर कर्म क्यों करता कोई?
यह भी सिद्ध करता है कि भविष्य भी है। अतीत, वर्तमान और अनागत ये तीनों अस्ति। क्यों? और उसका अध्वभेदात धर्माणा, धर्मों के मार्ग के भिन्न होने से। अध्व यानी मार्ग। कुछ धर्म, धर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किस में रहते हैं? धर्मी में। एक व्यक्ति है, उसमें धर्म रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मैनिफेस्टेशन भिन्न होने के कारण, मार्ग यानी उनका भिन्न होने के कारण, कुछ धर्म हैं जो वर्तमान में अभिव्यक्त हो रहे हैं। कुछ कैरेक्टर हमारे जीवन के, हमारे चिंतन के, हमारे व्यवहार के अभी अभिव्यक्त हो रहे हैं। कुछ जो धर्म है वह हमारी स्मृति के रूप में हमारे मन में उठ रहे हैं, जो भविष्य में भूतकाल में हुए थे। और कुछ धर्म जिनका हम चिंतन करते हैं वे भविष्य के चिंतन के कारण वे भी हैं। तो ये तीन मार्ग मानो हो गए धर्मी के, धर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के। उनके कारण बहुत सा ये जो अतीत, अनागत और वर्तमान स्वरूपतः हैं, यह यहाँ पर इस सूत्र में कहा गया। क्यों कहा गया है इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। उनका स्वरूप क्या है? कहा है कि वे व्यक्त सूक्ष्म, ये जो धर्म है अतीत अनागत है, ये व्यक्त और सूक्ष्म है। मैंने अभी कहा कि वर्तमान में कुछ चीजें व्यक्त हो रही हैं, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। वो सूक्ष्म रूप से हमारे मन में बैठी हुई हैं, जिनका हमने अनुभव किया था, और वो सूक्ष्म रूप से भविष्य में अनुभव होने वाली हैं। और ये तीनों गुणात्मक हैं, सत्व, रज और तीन गुणों के साथ संबंधित हैं। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।